विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का जो हमारा विषय है वो अत्यंत ही रोचक है। यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। एक सिविल सेवक के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक आम भारतीय नागरिक और निवासी के लिए भी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज जो हम लोग का विषय है उस वाक्य से ज़्यादा गंभीर स्थिति को यह चित्र प्रदर्शित करती है। यह एक कुआं है और इस कुएं के चारों तरफ आप लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं, और यह जो जमावड़ा हुआ है वह जल के लिए हुआ है। तो जो आज हम लोग का विषय है वह है जल प्रतिबल, वाटर स्ट्रेस। तो आज हम लोग जल प्रतिबल को समझने का प्रयास करेंगे, और यह उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न को हम लोग अंतिम में हल करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले कि मैं इस विषय को शुरू करूं, हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो एक महोदय जिसका मैं नाम सदैव लेता हूं, और ये जो महोदय हैं इसका नाम आप सभी समझ ही गए होंगे जो मेरे से निरंतर बने हुए हैं। तो ये जो महोदय हैं इनका नाम है पांडुरंगा। इनका नाम जो है पांडुरंगा। पांडुरंगा एक दिन सुबह उठते हैं, और सुबह जब जाते हैं, सुबह जब ये अपने अपशिष्ट का त्याग करने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पानी ही नहीं है। और जब पानी नहीं है तो अपशिष्टों का त्याग कैसे कर सकते हैं साथियों। आगे ना ही ये ब्रश कर पा रहे हैं, और ना ही यह अपना जो मुख पटल है, जो फेस है, उसको धो पा रहे हैं, ना ही ये स्नान कर पा रहे हैं, और ना ही ये अपना सुबह का प्रातःकालीन भोजन कर पा रहे हैं, क्योंकि भोजन के लिए भी तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और ना ही ये अपने गले की प्यास को बुझा पा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जल के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती है, और साथ ही साथ ज़्यादा देर तक हम लोग जल के बिना जीवित भी नहीं रह सकते हैं। निर्जलीकरण के शिकार हो जाएंगे, शरीर का रासायनिक समीकरण बिगड़ जाएगा, और परिणाम क्या होगा? सीधे ऊपर। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यह पांडुरंगा के साथ हो चुका है। तो क्या यह पांडुरंगा की कल्पना मेरी कपोल है? क्या नहीं है साथियों, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है भारत देश में भी और विश्व के अनेक स्थानों में भी। भारत देश में कहाँ? तो चेन्नई में। विश्व के अनेक स्थानों में कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के कुछ शहरों में जैसे कि केप टाउन में 0 डे घोषित किया जाता है। 0 डे का मतलब यह है कि उस दिन जो जनमानस है शपथ लेता है कि आज हम लोग जल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उससे काफ़ी मात्रा में जल बच जाती है। तो साथियों, जल की समस्या पूरे पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली है, और भारत में तो यह समस्या अत्यंत ही गंभीर होने वाली है, क्योंकि भारत में विश्व की 17.6% आबादी निवास करती है, और यहाँ पीने योग्य जल का मात्र 4% है। यही आंकड़े आपको भयावह स्थिति को प्रदर्शित कर रहे होंगे। आइए हम लोग जानते हैं पांडुरंगा की समस्या से अवगत होकर कि जल प्रतिबल क्या है। गर्मियां आते ही पानी भारत में सोने की तरह कीमती वस्तु बन जाता है, यह बात तो सच है। आगे बढ़ते हैं। भारत में दुनिया की आबादी का 18% है। 18% इसीलिए मित्रों क्योंकि 17.6% है। 5 से ज़्यादा है तो इसको 18 कर दिया गया है। लेकिन उपलब्ध जल संसाधन केवल 4% है, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक जल संकट में से एक बनाता है। देख रहे हैं, सावधान हो जाइए। वर्ष 2019 में चेन्नई में उत्पन्न भयावह स्थिति से हम सभी अवगत हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में विचलन होने से बाढ़ एवं सूखा दोनों की आवृत्ति एवं तीव्रता में बढ़ोतरी हो रही है। साथियों, एक तरफ तो जल की समस्या है, लेकिन मानसून में विचलन भी काफ़ी देखा जा रहा है। वह मानसून जो हमारे पेयजल की समस्या को हल करता है, वह मानसून जो हमें गर्मियों से राहत प्रदान करता है, वह मानसून जिसके बिना कृषि संभव नहीं है, वह मानसून आज अनेक तरीके के परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। और अगर
पिछले इतिहास में मानसून के परिवर्तन का अगर इतिहास देखा जाए तो 2022 में सर्वाधिक विचलन हुआ है। लोग तो मौसम विभाग पर अपना विश्वास ही खो चुके हैं, इस वर्ष इतना विचलन था। जिस समय मौसम विभाग कहता था कि वर्षा कम होगी, वर्षा ज़्यादा हो जाती थी, कहता था वर्षा कम होगी, वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा कम हो जाती थी। और इसका प्रभाव तो इस वर्ष छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी है। तो आगे बढ़ते हैं और जल प्रतिबल को जानने का प्रयास करते हैं। तो जल प्रतिबल क्या है? जल प्रतिबल या तनाव उस स्थिति को इंगित करता है जब जल की मांग उपलब्धता से अधिक हो जाती है। तो साथियों, अगर किसी देश में जल की जितनी मांग है, जितनी डिमांड है, अगर उस डिमांड के अनुसार जल की उपलब्धता नहीं है तो उसको वाटर स्ट्रेस कहा जाता है। अगर इन दोनों में संतुलन नहीं है, अगर यह कम हो जाता है जल की उपलब्धता, तो ध्यान रखेंगे इसी को वाटर स्ट्रेस कहा जाता है। और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इस परिस्थिति को? एक तो है उपलब्धता कि कितना जल आपके पास में है, कितना स्टोरेज आपने रख रखा है। और साथियों, यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पूरे प्रकृति पर तो जो जल की मात्रा होती है नियत होती है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जल कमी हो रही है जल की? तो साथियों, मैं पेयजल की बात कर रहा हूँ, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ। जल तो बहुत है, समुद्रों में तो जल भरा हुआ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जल तो है, लेकिन पीने योग्य जल नहीं है साथियों। खारे जल का सेवन नहीं किया जा सकता है, कुछ ही जीव उसका सेवन कर सकते हैं जो उस परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित हो गए हैं, हम नहीं कर सकते हैं। वरना चेन्नई तो समुद्र के किनारे है, वहाँ जल संकट क्यों उत्पन्न होता? तो यहाँ बात हो रही है पेयजल की, आप ध्यान में रखेंगे। उसकी गुणवत्ता क्या है? जल का क्वालिटी भी मैटर करेगा। अगर जल आप दे रहे हैं, अगर जल में पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं है, अगर जल में कुछ हानिकारक रसायन है, अगर जल में हानिकारक जो रोगजनक है, तो उस जल का भी कोई अर्थ नहीं है। वह जल शरीर को लाभ पहुंचाने के बजाय नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा, और क्या ही अर्थ है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अभिगम्यता या पहुंच, और अगर उपलब्ध भी है और अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी है तो कितने लोगों तक वह उपलब्ध है। ये जो परिवहन होता है पेयजल का, उसमें भी काफ़ी जल की बर्बादी हो जाती है। आप अपने कस्बों शहरों में देखे होंगे, पानी ले जाते हुए टैंकर से लगातार पानी लीक होता रहता है, और इस दौरान काफ़ी मात्रा में कई लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। आपके घरों में भी नल टिप टिप करके चूते रहते हैं, और उससे न जाने कितने जल की हानि हो जाती है। तो आप आज से आप जल को बचाने का शपथ लीजिए, और अगर आप जल बचाएंगे तो भारत के आप सच्चे नागरिक होंगे। क्योंकि संविधान अनुच्छेद 51A के जो संविधान का अनुच्छेद 51A है, उसमें आपके कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और उस 11 कर्तव्य में से एक कर्तव्य यह है कि आप इस पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। तो जल बचाकर आप पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, और देश के एक जागरूक नागरिक के रूप में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो आइए जानते हैं फाल्कन मार्क इंडिकेटर या फिर वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के बारे में। तो हमें यह बताएगा कि किस देश में कितनी बड़ी जल की समस्या है। तो यह इंडिकेटर हमें बताएगा। यह किसी देश में ताजे जल की कुल मात्रा को उसकी कुल आबादी से सहसंबंध करता है, और उस दबाव को इंगित करता है जो आबादी द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं सहित जल संसाधनों पर डाला जाता है। तो हमें यह बताएगा कि जल की समस्या कितनी विकट है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम लोगों को कुछ बात समझ लेना है कि ये जो आंकड़े हैं वह क्या है। तो यह प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के आंकड़े हैं, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, और समय काल क्या, वार्षिक। तो वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के आंकड़े हैं। अगर किसी देश में वार्षिक रूप से
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1700 क्यूबिक मीटर से अगर कम हो जाती है तो उस देश को वाटर स्ट्रेस कंट्री कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई देश में वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 11,000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है तो वाटर स्कार्सिटी कंट्री कहा जाता है। इसी तरीके से अगर किसी देश में वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 500 क्यूबिक मीटर से भी कम हो जाता है तो उस देश को एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी कंट्री कहा जाता है। आइए देखते हैं भारत कौन से वर्ग में शामिल है। तो साथियों, यहाँ पर आप एक रिपोर्ट के आंकड़े देख रहे हैं, ए रीअसेसमेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया यूजिंग स्पेस इनपुट्स। तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन 2019 की रिपोर्ट है। ये क्या है जरा आइए इसको देखते हैं। वर्ष 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1545 घन मीटर आंकी गई है। इसके अलावा उपरोक्त अध्ययन के आधार पर 2021 तक वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1486 क्यूबिक मीटर तक हो जाएगी। साथियों, ये आप देख रहे हैं कि जो वर्ष 2011 में कितना था तो 1545 क्यूबिक मीटर और 2021 में यह घटकर कितना आ गया है तो 1486 क्यूबिक मीटर। आगे क्या कह रहे हैं? आगे यह कह रहे हैं कि 2031 तक यह और घटकर 1367 क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगा। 1951 में कितना था? 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर और 2001 के भी आंकड़े हम लोग के पास में है 1816 क्यूबिक मीटर। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं कि 1951 में प्रति व्यक्ति 5177 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबिलिटी थी, जो घटकर 2001 में 1816 हो गई। 2001 में फर्दर डिक्लाइन होकर 1545 हो गई। 2021 में और डिक्लाइन हुआ और वो 1486 पहुंच गया और 2031 आते आते तक ये 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। और अगर हम लोग प्रयास अगर इसका रोकथाम नहीं करेंगे तो कम होते होते तो यह तो कभी 500 भी हो जाएगा ना, अगर इसको कम होने की प्रवृत्ति को नहीं रोका गया। तो साथियों, इस आंकड़े के जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो पानी होगा वह पेट्रोल और डीजल से भी महंगा होगा, क्योंकि लगातार इसमें कमी आ रही है। और साथियों, वह दिन दूर नहीं होगा जब पीने के लिए जल ही नहीं होगा। अगर कम हो रहा है तो एक दिन तो खत्म भी हो जाएगा। अगर इसको नहीं रोका गया तो साथियों, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी को जल संकट का सामना न करना पड़े। उनको भी अपना गले को राहत पहुंचाने के लिए, अपने अपशिष्टों को त्याग करने के बाद हाथ धोने के लिए, अपना मुख पटल धोने के लिए, ब्रश करने के लिए जल आसानी से उपलब्ध हो। तो यह आप वाटर स्ट्रेस से संबंधित तथ्यों को जानें कि वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या है और इसके मानक क्या हैं और भारत में क्या स्थिति चल रही है। आइए इससे जुड़े प्रश्न को हल कर लेते हैं और प्रश्न पर विचार करते हैं। आइए, भारत फाल्कन मार्क सूचकांक के अनुसार जल प्रतिबल की समस्या झेल रहा है। जी हाँ, इसके अनुसार वाटर स्ट्रेस कंट्री वह है जिसमें वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति जो जल उपलब्धता है 1700 मीटर से कम हो जाती है। और अभी कितना है 2021 में 1486 है। तो जी हाँ, भारत जल प्रतिबल की समस्या झेल रहा है। तो यह वाला कथन ट्रू है। भारत में वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में बढ़ोतरी हो रही है, यह तो गलत है ना, लगातार कम हो रहा है। 2031 आते आते तक यह जो 1486 है वो 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि कथन एक ही सही है, तो केवल कथन एक क्या होगा? सही होगा। तो
यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा मित्रों तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, इससे मेरा प्रोत्साहन होगा और मैं आपके समक्ष ऐसे नए विषयों को लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।